अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? अच्छा जी, ये आज हम जो है वो 200 स्क्वायर यार्ड का आपके लिए घर लेकर आए हैं। उन लोगों के लिए जो बजट में रहते हुए घर लेना चाह रहे हैं या जिनका बजट टाइट है, या वो लोग जो फ्लैट देख रहे हैं अपने लिए और वो चाह रहे हैं कि अगर फ्लैट की जगह पे अगर घर मिल जाए उनको, तो ये नॉर्थ नाज़िमाबाद का ब्लॉक है। मैं आपको बताऊंगा कि ये नॉर्थ नाज़िमाबाद का कौन सा ब्लॉक है, आगे चल के क्या इसकी डिमांड आ रही है। लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कि अच्छी चौड़ी रोड पे ये घर है और अच्छा जो है इसका एलिवेशन है, सिंगल स्टोरी घर है ये, ठीक है। और अंदर से जो है ये आप देख लें कि मार्बल टाइल्स लगे हुए हैं और छत खाली छत है ये, ठीक है। पुराना घर है, पुराना है और रेनोवेशन जो है ना वो उस पर थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, पेंट का काम तो करना पड़ेगा आपको। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए पैसों के हिसाब से तो ये एक बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छी घर चीज़ है ये ना। ये इसका एक अदद वॉशरूम है जो बाहर की तरफ है और एक वॉशरूम अंदर है। इस घर में जो है वो आपको एक वाटर टैंक मिलेगा जो बहुत अच्छा दरमियाना बड़ा है, दरमियाना भी नहीं कहूँगा मैं, बड़ा कहूँगा। एक बड़े साइज़ का वाटर टैंक है और पानी जो है वो हफ्ते में आप समझ रहे हैं कि 3 दिन या 4 दिन जो है वो पानी आता है, तो उसके हिसाब से बहुत है। ऊपर से आपको दिखा दें कि पिलर्स उठे हुए हैं और प्लेन छत है, तो अगर आपने फर्दर कंस्ट्रक्शन भी करनी हो ऊपर तो आपको मुश्किल नहीं होगी पिलर्स ढूंढने के लिए, नीचे आपको तोड़ना पड़ेगा। ये आपको सीधे कॉलम्स मिले हुए हैं, आपने उसमें से उठा लेने हैं। अंदर से देखें आप ये डाइनिंग रूम, तो ये आपको पड़ता है स्टेयर्स, स्टेयर्स के बराबर में डाइनिंग रूम है और अच्छा डाइनिंग रूम है, प्लेन छत है, कोई सीलिंग कुछ काम नहीं हुआ हुआ। पेंट का मैंने आपको कहा था कि पेंट जो है वो करवाना पड़ेगा। और डाइनिंग रूम के बराबर में ही जो है वो एक और कमरा आपको मिलता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें किसी भी कमरे में जो है वो अटैच वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ी बहुत रेनोवेशन आपको करनी होगी अपने हिसाब से। बाकी आप देखें कि मेन एंट्रेंस के बाद ये दूसरा जो है वो कमरा जो मिलता है वो आपको टीवी लॉन्च के तौर पे मिलता है। इसको आप एक छोटा बेडरूम भी बना सकते हैं, स्टडी रूम भी बना सकते हैं और अच्छा डिसेंट साइज़ का, मतलब बड़े साइज़ का ये कमरा है, छोटा नहीं है, बेडरूम के हिसाब से भी इस्तेमाल हो सकता है। और यहाँ से आप चलेंगे अंदर तो एक लॉन्च आपको आएगा, हवादार लॉन्च है। बाहर जो है वो कम से कम भी 2 गाड़ियों की, 3 गाड़ियों की स्पेस अवेलेबल है। तो एक अच्छा जगह है, जो घर भी है जिसमें सहन भी मिलेगा आपको। और ये इसका जो है वो चौथा कमरा है डाइनिंग रूम मिला के, तो अच्छे डिसेंट साइज़ का कमरा है ये। दो के अंदर उन्होंने अलमारी भी रखी हुई है, उसके बावजूद भी एक अच्छी जगह बनती है। अंदर आपको चेंजिंग रूम भी मिलता है, इसके साथ जो है वो एक अलमारी का स्टोर भी है। तो अगर आप बाहर से भी अलमारी हटा के अंदर सिर्फ कबर्ड्स रख लें तो भी एक अच्छे डिसेंट साइज़ का जो है वो कमरा आपको मिल जाएगा। ये इसका किचन है, किचन भी अच्छे साइज़ का है और आप देख सकते हैं खुद। ये इसका दूसरा वॉशरूम है जो 2 कमरों के बीच में इन्होंने बनाया हुआ है, कॉमन है, दोनों वॉशरूम कॉमन है। टोटल आपको इसमें 4 रूम्स मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज़ है ये, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दी जाए। एक छोटा सा गार्डन भी बाहर मिल रहा है, अच्छी खासी स्पेस है, कुर्बानी का सीज़न आ रहा है तो बकरे बकरे भी घूम रहे हैं बाहर। अच्छा जी, तो लेट्स से कि अभी तक हमने इसकी प्राइस के हवाले से कोई बात नहीं करी है, तो अगर हम इसकी प्राइस के हवाले से बात करें और आपको बताएं कि इसकी प्राइस जो है वो 2 करोड़ रुपए है, जो इसकी आस्किंग प्राइस बना रखी है। अब 2 करोड़ रुपए में हमें ये घर जो है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, तो वो हम आपको बताते हैं कि देखें 2 करोड़ रुपए में अगर आप कुछ भी लेने जाते हैं लेट्स से नॉर्थ नाज़ाबाद में, तो 2 करोड़ रुपए में क्या आ रहा है? अपार्टमेंट, फ्लैट, यही आ रहा है। या फिर आप पोर्शन की तरफ मूव ऑन हो, ठीक है। फिर अगर आप पोर्शन भी लेते हैं या फ्लैट भी लेते हैं तो आपको कार स्पेस मिलती है उसमें? नहीं मिलती कार स्पेस। अच्छा, अगर आप कुछ भी लेते हैं तो क्या आपके पास उसकी ज़मीन होती है फ्लैट की या पोर्शन की? नहीं होती। एग्जैक्टली ना उसकी छत होती है। हाँ, अगर कि आपने अपर अपार्टमेंट लिया हुआ है, सबसे टॉप का जो भी है वो 4th फ्लोर पे है या 9th फ्लोर पे या 12th फ्लोर पे, तो आपको छत मिल जाती है। किसी केसेस में तो छत होती ही नहीं, बिल्डर्स ने जो है वो
लॉक की हुई होती हैं छतें। तो ये आपको बेनिफिट है कि अगर आप 200 यार्ड का ये घर लेंगे नॉर्थ नाज़िमाबाद में, तो आपको ऑब्वियसली सी बात है आप छत पर बना भी सकते हैं। आज आपके पास पैसा नहीं है लेकिन कल होगा, आप उसको बनाएं, रेनोवेट करें उसको अपनी तरीके से। अपनी आपके पास पार्किंग स्पेस है, आप उस स्पेस में अपनी गाड़ी खड़ी करें, एक नहीं दो तीन गाड़ियाँ उसमें आ जाएंगी आराम से। ठीक है, फिर फर्दर इनहेंस अगर आप आगे जाएँ तो आप ये देखें कि आप उसको रेनोवेट कर सकते हैं। ठीक है, आपका एक कमरा आगे आप बढ़ा सकते हैं, 2 कमरे बढ़ा सकते हैं। जो स्पेस मैं अपने नज़र से देख रहा हूँ उसमें मुझे लगता है कि आप कम से कम भी उसमें 2 कमरे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये देखें कि डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम के साथ एक कमरा है, ठीक है। फिर इसी तरह एक टीवी लॉन्च है। तो अगर आप इसको रेनोवेशन की तरफ लेके जाते हैं तो आप डाइनिंग रूम के बराबर में किचन बनाएं, किचन के साथ आपके पास एक स्पेस आएगी जो टीवी लॉन्च वाला है, उसकी दीवार आप बीच वाली मूव करेंगे तो आपके साथ एक डाइनिंग रूम, लॉन्च, किचन और डाइनिंग रूम, ये 3 चीज़ें आपकी जो है वो साथ साथ हो जाएंगी। तो मतलब अगर मेहमान आया हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है किचन से ही सामान जाता है उसके पास, तो आपके पास एक्सेस होगी आपकी किचन को डाइनिंग रूम में जाने की। ठीक है, फिर आपका किचन बड़ा होगा तो आपके पास किचन में डाइनिंग टेबल भी होगी, सही है। और उसके साथ आपके पास एक अच्छा डिसेंट स्पेस में एक लॉन्च आ जाएगा जिसको आप टीवी लॉन्च के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी जगह पे जो है वो आपके पास एक कमरा आता है। ठीक है, उस कमरे के साथ जो बीच में वॉशरूम था आप उसको अटैच करें किचन अपने रूम के साथ, और एक तरफ से आप जो है वो रूम की एक्सटेंशन करें, 2 बेड बन जाएगा वो। फिर से एक कमरा आप और निकाल सकते हैं, मतलब कि 2 कमरे और निकालने के बाद 2 कमरे और अटैच वॉशरूम्स सब कुछ करने के बाद भी आपके पास इतनी स्पेस बचती है कि आप एक छोटा सा मिनी गार्डन आप अंदर एक बना लें। ठीक है, और उस गार्डन के अलावा आपके पास एक बड़ी गाड़ी की जो है वो पार्किंग स्पेस भी अवेलेबल होगी, और जो है वो ज़बरदस्त बाहर एक छोटा गार्डन है ऑलरेडी। ठीक है, अब अगर आप देखें कि और अगर आप कर सकते हैं उसको रेनोवेशन की तरफ ले जा सकते हैं तो आपके पास छत अवेलेबल है। ठीक है, आप उस छत पे एक फ्लोर एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। ठीक है, वहाँ से रेंटल आप ले सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारी जो है वो मौके हैं। अच्छा, ये घर मैंने आपको बताया नहीं शायद कि ये ब्लॉक एस में पड़ता है, नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एस की कैटेगरी में ये फॉल करता है। 200 स्क्वायर यार्ड्स का ये घर है, और अगर आप इसको अंदर जो ऑन पेपर हैं, और अगर आप वैसे अगर आप देखेंगे तो ये 235 यार्ड्स के करीब है, मतलब कि 30-35 स्क्वायर यार्ड जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल इसमें आपको मिल जाएगी। तो मेरे नज़दीक एक ये अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो 2.5 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए में 2 बाई टी का अपार्टमेंट लेते हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में, या साइमा। अब आप देखें कि साइमा जो है वो बनने जा रहा है, तो उसमें आपको 2 करोड़ 80 लाख रुपए का 2 बाई टी आप जो है वो ऑन बुकिंग लेते हैं आप। ठीक है, तो मेरे नज़दीक उससे अच्छी जगह है ये कि आप 2 करोड़ रुपए में घर लें, 80 लाख रुपए जो आपके बच रहे हैं 80 लाख रुपए में आप रेनोवेशन करें उसकी, तो आपको एक बहुत अच्छी जो है वो चीज़ निकल कर आएगी सामने। घर होगा, कार पार्किंग होगी, ईच एंड एवरीथिंग। और वही जो मेंटेनेंस के पैसे आप साइमा वालों को देंगे या किसी भी फर्दर जो आप नॉर्थ नाज़िमाबाद में आप अपार्टमेंट्स देख लें, अच्छे अपार्टमेंट जैसे अल गफूर हो गया, साइमा हो गया, अमान अमान एक्सीलेंसी हो गया, तो आप वहाँ पे जो भी 10,000 15,000 रुपये आप मेंटेनेंस चार्जेस देंगे उनको, वो 10-15 हज़ार रुपये आप एक गार्ड भी रख सकते हैं अपने पास वहाँ पे, जो प्रॉपर्टी की हिफाजत भी करेगा, गेट की हिफाजत भी करेगा। तो ये मुश्किल नहीं है मेरे नज़दीक। ये 200 या 235 यार्ड्स का जो ये घर है, ये एक अच्छा सौदा होगा उठाने के लिए, कि अगर जो भी बंदा इसको देख रहा है अपने फ्यूचर को देखते हुए, आगे देखते हुए, तो घर कहाँ है, घर बहुत महंगे हैं, कीमत खरीद जो है वो बहुत दूर होती जा रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आप उसको फ्यूचर देखते हुए अपना ये ले सकते हैं। बाकी अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई प्रॉपर्टी के साथ किसी नए वीडियो में। जब तक अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।